नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में और आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टूडेंट्स का। लास्ट क्लास में लास्ट 3 लेक्चर हो चुके हैं ज्योग्राफी के और अभी तक आपका यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है ना। ये लेक्चर्स आगे ले जाने का कारण यही है कि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए, जहाँ ना आए वहाँ आप पूछें। तो लास्ट टॉपिक सबने रिवाइज किए होंगे, उम्मीद है। आज आगे चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग बनाइए ग्रह। थोड़ा आज हो सकता है लेंथी टॉपिक हो, कोशिश करेंगे आज ही कवर करने की। ग्रह ग्रह क्या होते हैं? कितने ग्रह हैं अपने सौरमंडल में? 8। तो ग्रह क्या होते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनमें, लिखना चाहे लिख सकते हैं, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे सिर्फ तारों के प्रकाश की मदद से चमकते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। तो ग्रहों की पहली खासियत, अपना स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा उनमें नहीं है। तारों के प्रकाश से वो चमकते हैं, ठीक है ना। ग्रह करते क्या है? ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा कि कल भी बताया था हमने, दीर्घ वृत्तीय परिपथ में। कल बताया था आपको कि पृथ्वी सूर्य के एक बार सबसे नजदीक और सबसे दूर होती है। जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट क्लास या मिस की है, वो वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। काफ़ी सारी क्लासेस अभी इसमें और ऐड होना बाकी है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू की जाएंगी ताकि 3-4 पोर्शंस आपके पैरेलली चलते रहें। तो 2000, अब बात कल हमने बताया था कि यम का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। पहले प्लूटो क्या था? एक ग्रह था, लेकिन 2006 में प्राग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे बौने ग्रहों में शामिल किया, ठीक है। तो अब वर्तमान में कितने ग्रह शेष हैं? 8। अब कहेंगे आपके दर्जा क्यों समाप्त किया? तो इसके कारण थे। एक ग्रह होने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्राइटेरिया? जैसे उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। तो इसके समस्या ये थी कि ये वरुण ग्रह की कक्षा में आ जाता था। जैसे कि कल आपको बताया था जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट, तो ये उनके विपरीत पत्थर के समान बना हुआ था पृथ्वी की तरह। तो ऐसे काफी रीजंस थे जिसकी वजह से इसका ग्रह का दर्जा 2006 के प्राग सम्मेलन में समाप्त कर दिया गया। तो अब बात करेंगे हम ग्रहों के बारे में। कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपको नोट करनी है एज ए फैक्चुअल। जो चीजें समझाने की वो आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह पर। हेडिंग कर लीजिए बुध। और जो बताते जा रहे हैं काफी चीजें आप जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं वो लिखते चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी अगर चाहें तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं, या किसी को कोई पीडीएफ वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ऑनलाइन वो हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे चैनल पे कमेंट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। जो भी संभव होगा बेस्ट आपके लिए वो किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। कल आपको डायग्राम दिखाया था, नैनो में आपने बसा लिया होगा उसे। तो बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। लिखना चाहे लिख लीजिए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला ग्रह है। लिखा? सबसे निकट का, सबसे छोटा, सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला, सूर्य की परिक्रमा सबसे तीव्र गति से करने वाला, सर्वाधिक ताप अंतराल वाला,
अगला लिखिएगा, सर्वाधिक ताप अंतराल वाला ग्रह है। यहां इसकी जो सतह है वो चंद्रमा से मिलती है। इसकी सतह किससे मिलती जुलती है? चंद्रमा की सतह से। कारण है क्रेटर, झील समझ सकते हैं आप। क्रेटर की प्रधानता के कारण इसकी जो सतह है वो किससे मिलती है? चंद्रमा से। और इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। सबसे विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। यहां तक कोई कष्ट, कोई समस्या? अच्छा, आप लोग तैयार रहिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जा चुका है उस पर टेस्ट आपका कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिलेगी। ऑनलाइन में ये होगा कि पहले हम डिस्कस करेंगे साथ में, लेकिन ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं आपको वो टेस्ट देना होगा। और ये सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होता है। जो जो पढ़ा दिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स भी हो सकते हैं या सम्मिलित एक पेपर भी आपको देना पड़ सकता है। तो कृपया उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग बनाइए आप, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, जो काम काम की चीजें आपकी वो निकाल के आपको दी जा रही है ताकि आपको भटकना ना पड़े कहीं भी। ठीक है, अगला कौन सा है? शुक्र ग्रह। अब ये क्या है शुक्र ग्रह में? शुक्र ग्रह में आपको जो याद रखना है मेन वो है कि यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। कल दिखाया था ना डायग्राम में, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पूरा ना लिख के केवल आप मेन चीज नोट कर लीजिए, जैसे पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, अगला पॉइंट डाल दीजिए सर्वाधिक गर्म ग्रह, और सबसे चमकीला ग्रह है, प्यार और सुंदरता की देवी के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है। क्यों मुस्कुराहट आ रही है सर? हाँ चलिए, प्यार और सुंदरता की देवी के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। इस ग्रह को ही शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये की पॉइंट्स में आपको दिया गया है, ऐसे ही रखना ताकि रिवीजन में टाइम कम जाए। और रिवीजन के लिए इसे पढ़ने के साथ अगर वीडियो सुन लोगे तो माइंड में हो सकता है जल्दी सेट हो, हमें ऐसा लगता है। आपको ना लगे तो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है, लेकिन जिसे लगता हो वो ऐसा करे। क्लियर यहां तक? सबसे निकट का ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह, प्यार और सुंदरता की देवी के नाम से जाने जाना वाला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम का तारा या भोर का तारा। इतना बेसिक आपको याद रखना है शुक्र ग्रह में। नेक्स्ट, पृथ्वी, जहां आप रह रहे हो। पृथ्वी के बारे में क्या जानना है आपको? पृथ्वी के बारे में जो सबसे पहले आपको जानना है वो है कि पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से क्या नंबर है इसका? 5वां। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, जिस कारण दिन और रात होते हैं। ये आपको आगे डिटेल में बताएंगे पृथ्वी की गतियों में और भी। यहाँ पर जो याद रखना है, अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाला ग्रह है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी की आकृति जियोड, GEOID या जियोड या
गोलाब के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें संतरा, सेब, नारंगी, नाशपाती, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। गोल गोल में आपके बॉल, फुटबॉल, लेकिन आपको क्या लगाना है, जियोड या गोलाब। औसत तापमान पृथ्वी का 260.310 के केल्विन, 260.310 के या केल्विन। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, शादी कितने लोगों की हो गई आपने? जिनकी हो गई उन्हें तो अच्छे से पता होगा, काफी देखा होगा उन्होंने साथ जाके। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कहते हैं लोग, बेकार की चीजें हैं ये, व्रत रखना, एक प्लेनेट है, लेकिन आस्थाओं से जुड़े हुए हैं हम लोग। पति की तबीयत खराब हो जाएगी तो पति की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा नहीं होता तो आधे पतियों का, है ना। चलिए नेक्स्ट, मंगल, मार्स। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? मंगल या मार्स। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको मित्रों? हाँ, इसमें याद रखना है, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। केवल लिखते चलो पॉइंट्स में, लाल ग्रह, ब्रैकेट में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। मंगल किस तरह का ग्रह है? लाल रंग का दिखाई देता है, कारण है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस, लिख देते हैं। फोबोस तथा डीमोस, लिंक दोस्तों ऐसे ही पाएंगे। उसका रीजन है, हमारे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है इसमें, तो कोऑपरेट कीजिए, वरना अपने कानों पर भरोसा कीजिए कि आपने सही सुना है। इसके दो कौन से हैं उपग्रह? फोबोस और डीमोस। इस पर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, इस पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। इस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, पता है? नहीं, ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स। ठीक है, इसमें भी आपको इतना ही याद रखना है। अगला ग्रह बृहस्पति। इसकी क्या क्या विशेषताएं दी? इसकी विशेषताएं देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, स्वयं की रेडियो ऊर्जा होने के कारण, स्वयं की रेडियो ऊर्जा होने के कारण तारा और ग्रह दोनों गुणों से युक्त। ठीक है, इसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके अन्य नाम कौन से हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स तथा शीत ग्रह। केवल लिख लीजिए अन्य नाम डैश मास्टर ऑफ गॉड्स कॉमा शीत ग्रह। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, या गैनीमीड भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, गैनीमीड भी मिलेगा, याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड,
यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अन्य प्रमुख उपग्रह आयु, यूरोपा, कैस्टिलो। आयु, यूरोपा, कैस्टिलो। कैलिस्टो या कैस्टिलो दोनों में ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। कुछ किताबों में कैलिस्टो मिलेगा, कुछ में कैस्टिलो मिलेगा। आप कैलिस्टो ध्यान रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट भाई, इसमें वलय पाए जाते हैं। शनि में भी पाए जाते हैं, अरुण में भी पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें वलय पाए जाते हैं। यह वलय सिलिकेट के बने हैं। इसमें वलय पाए जाते हैं, यह वलय सिलिकेट के बने हैं। इन वलयों की खोज वायुज़र 1 स्पेस प्रोग्राम था। ये दूरबीन टाइप यंत्र था जो भेजा गया था मंगल पर, बृहस्पति पर। तो इसके वलयों की खोज नासा के वायुज़र 1 स्पेस प्रोब द्वारा की गई। वलय को जोवियन वलय कहा जाता है। वलय को जोवियन वलय कहा जाता है। कुछ छूट रहा हो तो बताइए आपको क्या करना है। आधाराइसिस के चैनल पे जाना है, वहाँ सर्च करना है ज्योग्राफी बाई मुनि विक्रांत शर्मा सर, मिल जाएगा जो देखना है। ठीक है। नेक्स्ट, शनि, सैटर्न। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले कि यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ब्रैकेट में लिख दीजिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो याद रखनी पड़ेगी वो है कि इसका एक उपग्रह है जो कि कक्षा के विपरीत चक्कर लगाता है। शनि की कक्षा घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाला उपग्रह। शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाला उपग्रह। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फोबे। फोबे। ठीक है। इसका नाम क्या है? फोबे। एक चीज और याद रखिए कि सभी ग्रहों तथा जल से भी कम घनत्व इस ग्रह का होता है। सभी ग्रहों तथा जल से भी कम घनत्व इस ग्रह का होता है। अर्थ क्या है इसका? कि अगर इस ग्रह को आप जल में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। याद रहेगा? हाँ, अगर इस ग्रह को आप जल में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। ब्रैकेट में एक लाइन डाल दीजिए कि वलय किस किस ग्रह पर पाए जाते हैं। वलय पाए जाते हैं, इस तरह से एक लाइन डाल दीजिएगा। 3 ग्रहों पर, शनि, बृहस्पति और अरुण। शनि, बृहस्पति और अरुण। चलिए अगले ग्रह पर आते हैं, अरुण पर। भाई इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है लेटा हुआ ग्रह, या इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा के समय एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक
सदैव सूर्य के सामने रहता है, इतना इसका अक्ष झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा के समय एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सदैव सूर्य के सामने रहता है। इसका प्रमुख उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया टाइटेनिया और इस ग्रह पर कुल वलय की संख्या है 9, जो अब तक मिले हैं। आगे मिल जाए बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज की इन प्रेजेंट में इसके वलय की संख्या क्या है? 9। और इनमें से 5 वलय का नामकरण भी किया गया है। 9 पुत्रों में 5 का नाम भी। क्या क्या? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा तो ध्यान रहेंगे, जो साइंस या मैथ्स वाले में तो और अच्छी तरह याद रहेंगे। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक कष्ट किसी को नहीं है? बाद में कोई कष्ट हो तो भी मिल सकते हैं, कुछ डाइजेस्ट ना हो पा रहा हो तो भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपको लिखना है वो है वरुण। वरुण वरुण के बारे में बस 2 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? पहले जो इसके खोज करता है वो है जॉन गाले। जॉन गाले जॉन गाले जॉन गाना गाएगा तो आपको याद रखना है जॉन गाले। और इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं, ट्रिटन एंड मैरिड। कौन कौन से? ट्रिटन और मैरिड। इतना आपको ध्यान रखना है ग्रहों के बारे में, जो इंफॉर्मेशन बेसिक है उसके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो कि याद आपको रखने होंगे। विवशता है आपकी, पेपर देने आपको, अधिकारी बनना है तो याद रखने होंगे। तो या तो अदर करके लिख लीजिए या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करके लिख लीजिए। कुछ पॉइंट, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है। लिखिए, केवल 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है टेलीस्कोप के द्वारा। हाँ, 5 ग्रह को। कौन कौन से हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, या ऐसे याद रखो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ऐसे ही रहेगा, है ना? ठीक है, आगे अगला लिखिए। आपको बता चुके हैं, फिर भी लिखवा भी दे रहे हैं इन रिटन आपको। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को चट्टानों से निर्मित होने और पृथ्वी से समानता होने के कारण पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह या आंतरिक चक्र ग्रह कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पॉइंट। शनि, अरुण, वरुण तथा बृहस्पति। शनि, अरुण, वरुण तथा बृहस्पति को जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। को जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। पृथ्वी भी, ध्यान रखिएगा, सूर्य की क्या है? पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। परंतु शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं।
पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र, नेक्स्ट पॉइंट है, सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र का कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों के आकार में समानता पाई जाती है। तथा मीथेन की अधिकता के कारण दोनों ही ग्रहों का प्रकाश हरा प्रतीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, डैश देके लिख दीजिएगा, डीमोस। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, डैश देकर लिख दीजिए, बृहस्पति। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला तारा, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। अब बात करते हैं अपने उपग्रह की। ठीक है, बात करते हैं अपने उपग्रह की। तो हेडिंग बना सकते हैं आप, चंद्रमा। इसमें क्या क्या जानना है आपको? सबसे पहली बात, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। लिख लीजिए। हाँ, लिखिए, बिल्कुल लिखिए। प्रिंटेड मिलेगा, वो बाद में मिलता रहेगा, आप तो लिखिए। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से औसत दूरी बराबर 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। सर्वोच्च पर्वत चोटी लोवा निट्स भी कहीं कहीं मिलेगा, लीवनेट्स या लीवानेट्स। ठीक है। ऑक्सीजन और सिलिकेट की प्रचुरता पाई जाती है चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सिलिकेट की प्रचुरता पाई जाती है। इसके पीछे की तरफ जो अंधकारमय भाग है, चंद्रमा देखते हो पीछे दिखता है अंधकार, अंधेरा सा छाया, इस भाग को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर। चट्टानों में टाइटेनियम नामक पदार्थ की या धातु की अधिकता पाई जाती है। चट्टानों में टाइटेनियम की अधिकता पाई जाती है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट। अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस अवधि को चंद्रमास या साइनोडिक
चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। अब सूर्य का कल सुना था आपने, 3 जनवरी और क्या डेट थी, 4 जुलाई। याद रखिए भगवान, कैसे काम चलेगा। पिछले लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर हम भी क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अभी हम कह रहे हैं, बाद में नहीं कर पाए आप तो फिर आपके बच्चे कहेंगे, तब सुनना मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी हमारी सुन लो, सुखी रहोगे। ठीक है। जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा, लिख लो लिख लो, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, कल बता चुके हैं सूर्य वाले मामले में, वही यहाँ है, आगे और डिस्क्राइब करेंगे। जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर होता है, पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर होता है, तो इस घटना को सुपरमून या पैरिजी फुल मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरमून या पैरिजी सुपरमून। क्या कहते हैं? पैरिजी सुपरमून। पैरिजी जैसे वहां उपस्वर था ना, वैसे ही इस पैरिजी को उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू। ऐसे ही एपोजी होता है जिसे क्या बोलते हैं? अपभू, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। बताएंगे अभी ज्वार भाटा में बताएंगे, हम वहां जरूरत पड़ेगी। काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ बताना है अभी आपको। ग्रह के बाद पृथ्वी की गतियां, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह दुनिया भर की चीजें आपको अभी जाननी है, ताकि याद जो रखना है वो तो रखना है, वो भी सारा आपको बताएंगे, वो भी लिखवाते चल रहे हैं साथ के साथ, लेकिन चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है। अब ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या होता है प्रभु? एक कैलेंडर माह में या एक माह में जब 2 पूर्णमासी पड़ती हैं, एक माह में जब 2 पूर्णमासी पड़ती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो क्या कहलाता है? ब्लू मून। ध्यान रखना, इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ब्लू मून ईयर ये क्या होता है? तो याद रखिए, जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून के होते हैं, जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून के माह होते हैं, तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर। ठीक है। चलिए, यहां तक कुछ पूछना है या आगे चलें? आज थोड़ा लेंथी है लेक्चर, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ऐसे यूनिवर्स से बाहर लाए आपको, कब तक ब्रह्मांड घूमोगे। ठीक है। एक हेडिंग बनाओ छोटा सा, क्वार्क। क्या बनाना है? क्वार्क। ये होता क्या है ये आपको बता दे रहे हैं। हेडिंग बनाओ, क्वार्क। यह एक उप परमाणु कण होता है। क्या होता है? एक परमाणु का नाभिक होता है, वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है। तो क्वार्क क्या है? क्वार्क एक उप परमाणु कण होता है। अनेक प्रकार के क्वार्क मिलकर परमाणु नाभिक की रचना करते हैं। अनेक प्रकार के नाभिक मिलकर क्वार्क मिलकर परमाणु नाभिक की रचना करते हैं। नेक्स्ट, क्वासर्स। क्वासर्स ये क्या होता है? क्वासर्स वो आकाशीय पिंड होते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में काफी दूरी पर स्थित है और जिन्हें हम टेलीस्कोप की मदद से भी देख नहीं पाते। तो इनकी जानकारी कैसे मिलती है?
इनकी जानकारी मिलती है इनसे आती हुई रेडियो तरंगों के माध्यम से। किससे मिलती है? इनसे आती हुई रेडियो तरंगों के माध्यम से। तो नोट डाउन करना चाहे वो कर सकते हैं कि यह अंतरिक्ष में बहुत दूर स्थित आकाशीय पिंड हैं जिन्हें टेलीस्कोप से भी देख पाना असंभव है। इनकी जानकारी का स्रोत इनसे आती हुई रेडियो तरंगें ही है। ठीक है। नेक्स्ट, सप्तऋषि मंडल या लिटिल बियर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सप्तऋषि मंडल को। तो सप्तऋषि तारे सबने देखे होंगे। अब भाई जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है उसका कह नहीं सकते क्योंकि छत पे सोने वो जाते नहीं होंगे, लेकिन देखिए फिर भी जिन्होंने नहीं देखे। तो इसमें 7 तारे होते हैं, आपको पता है, जिनका नाम भारत के ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ध्रुव तारा भी इसी समूह का एक सदस्य है। ठीक है। अगला हेडिंग बनाइए, टूटता तारा। शूटिंग स्टार देखा है? एक चमकती हुई लकीर आसमान से गिरती है, नीचे जाकर फिर गायब हो जाती है। देखा है या नहीं किसी ने? देखा हो, देखोगे तब जब छत पे जाओगे रात को। टूटता हुआ तारा, अपने घर वालों से, घर पे मम्मी पापा से पूछिएगा, उन्होंने जरूर देखे होंगे। तो लिख लो, टूटता हुआ तारा या उल्का तथा उल्का पिंड, तथा उल्का पिंड। ध्यान है, मैंने डायग्राम आपको बताया गया था सूर्य और 8 ग्रहों का। उसमें मंगल और बताया बुध की जगह पर एक पट्टी एज्यूम कर लो, तथा बृहस्पति के बीच में क्या थी? एक विखंडित पदार्थों की बेल्ट थी जिसमें चट्टानों के कण, चट्टानों के टुकड़े, धूल वगैरह ये सब पाई जाती थी। पता है होता क्या है, कभी कभी ये पिंड सब घूम रहे हैं ऊपर आकाश में, कोई पिंड पृथ्वी के पास से गुजरा, और जब पृथ्वी के पास से गुजरा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब ये गुरुत्वाकर्षण में खींचने से अपनी ओर खींचा तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है। तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में उपस्थित गैस वगैरह से घर्षण के कारण या घिसने के कारण ये जलने लगता है और आकाश से एक चमकती हुई लकीर नीचे आती हुई दिखाई देती है। इसे क्या बोलते हैं? टूटा हुआ तारा। अगर पिंड छोटा है तो वो रास्ते में ही जल के समाप्त हो गया, केवल टूटा हुआ तारा रह गया। ठीक है। यदि यह बड़ा पिंड है आकार में और पृथ्वी तक पहुंचते में नष्ट नहीं हुआ तो इसका कुछ ना कुछ चट्टान का टुकड़ा पृथ्वी पर मिलेगा। तो जो अंश पृथ्वी पर गिरता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। उसे क्या कहेंगे? उल्का पिंड। और पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा है? ओवा बेस्ट। ओवा बेस्ट। समझ में आया कुछ? कोई चट्टान का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवेश करता है, पूरी तरह जल जाता है तो शूटिंग स्टार, पृथ्वी पर आकर गिर जाता है तो उल्का पिंड। ठीक है। और इसके गिरने को क्या कहते हैं? उल्कापात। क्लियर? समझ गए हैं? लिख लेंगे अपने आप या लिखाएं? लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु, नाम तो सुना ही होगा, देखा भले ना हो लेकिन नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है पुच्छल तारा? यह अंतरिक्ष में भ्रमणशील, कभी कभी क्या होता है, कोई उनका पिंड बेल्ट से निकला और सूर्य के आकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय पथ में चक्कर काटने लगा। तो ये क्या होता है? धूमकेतु या पुच्छल तारा। समझ में आया? कोई उल्का पिंड सूर्य के आकर्षण बल के कारण जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगता है
तो ये क्या होते हैं, लिखना चाहें लिख भी लें साथ साथ। यह अंतरिक्ष में भ्रमणशील प्रकाशमान खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार परपथ पर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार परपथ में घूमते हैं। ये किस तरह के होते हैं प्रभु? ये आपका सन और ये धूमकेतु, ठीक है। इसमें एक ठोस पिंड होता है जैसा आप देख रहे हैं, तथा एक लंबी एक पूंछ लगी होती है। इसका कुछ भाग क्या है, चट्टान का बना होता है। चारों तरफ इसकी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है। जैसे जैसे यह सूर्य की ओर आगे बढ़ता है तो इसकी ऊष्मा या आंधियों से ये गैसें पिघल पिघल कर पीछे छूटती चली जाती है। क्या होती है? ये कोमा ऐसे बोलते हैं। ये कोमा क्या है? वाष्पीकृत होता रहता है और पूंछ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यह रहता है कि पहली चीज याद रखिएगा कि इसकी जो पुच्छर तारे की पूंछ है वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में रहेगी, जैसा आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब आता जाएगा वैसे वैसे इस पूंछ की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण धूमकेतु का है, हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद पृथ्वी पर दृष्टिगत होता है, ठीक है। यहां तक कुछ जानना नहीं। तो यहां पर आकर आपका यूनिवर्स कंप्लीट हो रहा है आज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आगे चर्चा करेंगे और टॉपिक्स पर। हम किसी को कुछ जानना हो, पूछना हो, आकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू टू ऑल।